बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 11वें स्कंद के और 14वां अध्याय आज का बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। तुरीय अवस्था प्राप्त करने के लिए भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन। इससे आप भक्ति के बिना तुरीय अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। ध्यान योग भी एक साधन है और अन्य साधनों का महिमा मंडन करते हुए हम तुरीय अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, बोलिए गोविंद भगवान की जय। वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहून् ब्रह्मवादिना, तेषां विकल्प प्राधान्यमुताहो एक मुख्यता। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव ने कहा है भगवान, ब्रह्मवेत्ता आचार्यों ने श्रेय के अनेक साधन बताए हैं, उनमें विकल्प से सबकी प्रधानता है, कोई कम नहीं है, अथवा किसी एक की। आपने तो सबसे उत्तम भक्ति योग को बताया है, इसलिए मुझे कुछ संदेह हुआ इस पर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धव, भक्ति से बढ़कर श्रेय का दूसरा कोई साधन है ही नहीं, कोई साधन नहीं। प्रलय काल में जब वेद तिरोहित हो गए थे, कल्प के हाथ में ब्रह्मा को, मैंने उनको उपदेश दिया था, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को दिया, मनु ने उपदेश दिया, मनु से भृगु, मरीचि आदि सप्त ऋषियों ने प्राप्त किया। लेकिन और उनसे मनु आदि में महर्षियों ने किसको दिया? बोले देवता, पितर, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर आदि ने सब ने ग्रहण किया बाद में। और मनुष्यों ने अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति के अनुसार वेद के नाना प्रकार के व्याख्याएं की। इस मनुष्य ने, उनमें परंपरा के अभाव से कुछ पाखंडी हो गए, ये सब मेरी माया से मोहित हो गए थे। श्रेय के अनेक साधन बताते, जैसे गंगा जी का जल निर्मल होता है, मधुर होता है, होने पर भी उसके तटवर्ती जो अरण्य होते हैं, नीम होते हैं, इमली होती है, कपित्थ होता है और विष वृक्ष भी होते हैं, मूलों से संपृक्त होकर के मिल करके बड़ा ही विषम बन जाता है, विष बन जाता है, विरस हो जाता है। उसी प्रकार इन व्याख्याताओं ने, व्याख्या करने वालों ने मुख में जाकर वेदार्थ विरस और विरुद्ध फल देने वाले हो गए। ऐसे लोग स्वर्गादि पदार्थों को सत्य मानकर अपनी अपनी वृद्धि के अनुसार, बुद्धि के अनुसार धर्म, यश, काम, सत्य, सम, दम, दया, यज्ञ, तप, दान आदि नाना साधन बताते हैं। किंतु इन सब कर्मों का मात्र होने वाले, कर्मों से प्राप्त होने वाले भोग्य स्थान नश्वर हैं, बिल्कुल नश्वर, दुखमय हैं। इनके नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो एकमात्र मेरी भक्ति को छोड़ करके श्रेय के अन्य साधन बतलाते हैं, वे अविवेकी पुरुष हैं, अविवेकी, अंत में निश्चित ही नरकगामी होते हैं। मद भक्तिम वर्जितम श्रेयो मन्यते दुराशया, तेषामन्ते तमो घोरमनंतम प्राप्यते ध्रुवम। मेरी भक्ति से, भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति से जैसा अनुपम नित्य सुख प्राप्त होता है, वैसा अन्य किसी भी साधन से नहीं मिल सकता। मेरे शांत चित्त निरपेक्ष भक्त के लिए संपूर्ण दिशाएं सदा सुखमय होती हैं, हो जाती हैं। सर्वा सुखमया दिशा वह ब्रह्मा, इंद्र आदि पद तथा मुक्ति को भी ठुकरा देता है, नहीं चाहिए। हे उद्धव, पुत्र, मित्र, भाई, बंधु, पत्नी और अपना शरीर भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं, नहीं है जितने मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं। तुम मुझे बहुत प्रिय हो क्योंकि मेरे भक्त हो। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अनुव्रजामि हम नित्यम कोये तंग्रुऋण भी। मैं अपने अंतवर्ती ब्रह्मांडों को पवित्र करने के लिए ऐसे भक्तों की चरण धूल लेने के लिए उनके पीछे पीछे चलता हूँ, उनके पीछे पीछे चलता हूँ। चरण धूल लेने के लिए लकड़ी, अग्नि एक कड़ विशाल लकड़ी की टाल को जलाकर भस्म कर डालती है, वैसे ही मेरी भक्ति समस्त पाप राशि को
समूल भस्म कर देती है। मैं भक्ति से जिस प्रकार भस्म में हो जाता हूँ वैसे अन्य साधनों से नहीं होता। सत्य है, दया है, युक्त धर्म तथा तपस्या से युक्त विद्या भी भक्ति रहित मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र नहीं कर सकते। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेत सा बिना आनंदा सुकलाया शुद्धयेद भक्त्या विनाशया। जब तक भक्ति के उद्रेक से शरीर में रोमांच न हो जाए, चित्त द्रवीभूत न हो जाए, नेत्रों से अनवरत प्रेमा अश्रु न बरसने लगे, धारा न बहे, तब तक मनुष्यों के अंतःकरण में मल धुल नहीं सकता। यह ध्रुव है। बागदा द्रवते यस्य चित्तम रुदंत वीक्षणम हसत क्वचिच्च विलज्जोदगा यदि नृत्यते च मदभक्ति युक्तम भुवन पुनाति। मेरी मंगलमयी दिव्य लीलाओं का श्रवण कर जिसकी वाणी गदगद नहीं हो जाती, उनकी भक्तों की गदगद हो जाती है, चित्त द्रवीभूत हो जाता है मेरे भक्तों का। भक्ति के आवेश में आकर वे कभी रोता है, कभी हंसता है, तो कभी लोक लज्जा का त्याग करके नाचने लगता है, मस्ती से नाचने लगता है। और हे उद्धव, ऐसा मेरा भक्त संपूर्ण ब्रह्मांडों को पवित्र कर देता है, संपूर्ण ब्रह्मांडों को। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानई तथा तथा पश्यत वस्तु सूक्ष्म चक्षुरे दैवांजन संप्रयुक्तम। जैसे मनुष्य जूने से बर्तन साफ करता है, मांजता है, वैसे ही साधक गण मेरी गुणमयी कथाओं के श्रवण और नाम कीर्तन रूपी जूने से जब वासनाओं का दूर कर अंतःकरण को स्वच्छ कर लेते हैं, तब उसमें मेरा सूक्ष्म रूप स्पष्ट दिखाई पड़ने लग जाता है। जैसे अंजन लगाने से चक्षु सुगत दोष दूर हो करके रूप को प्रत्यक्ष करता है, विषयों का चिंतन करने से वह वासना रहित हो मुझ में लीन हो जाता है, फिर उसकी तीनों अवस्थाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं और तुरीय अवस्था में स्थिति हो जाती है। परम आनंद का इसी जन्म में अनुभव कर लेता है वो। इसलिए साधक को चाहिए कि वह कामी तथा लंपट लोगों का संग दूर ही से त्याग दे, एकांत में बैठ मेरे स्वरूप का ध्यान करे। उद्धव पूछा, हे प्रभु, मुमुक्षु जन आपके स्वरूप का ध्यान करें, कृपया उसकी प्रक्रिया बतलाइए ना। प्रभु, इस पर भगवान ने कहा, हे उद्धव, सुचौदे से प्रतिष्ठाप्य स्तरमासनमात्मना नातिश्रितम नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम। गीता के अनुसार स्वच्छ समतल भूमि में पहले कुशासन पर, उस पर मृगचरम तथा उसके ऊपर कोमल वस्त्र बिछा करके सीधे बैठ जाए, सीधे सीधे, और जहां और सीधे हाथ गोदी में ऐसे रख ले, नासिका के अग्रभाग यानी यहाँ भ्रुकुटी में ध्यान लगावे और गुरु दत्त प्रक्रिया, गुरु जी ने जैसे बताया है वैसे प्राणापान की विषम गति को सम करके मूलाधार से ऊर्ध्व गति द्वारा प्राण को सुषुम्ना में ले जाए, हृदयस्थ अनाहत चक्र में ले जाए, वहाँ अष्टदल विकसित ऊर्ध्व मुख कमल का ध्यान करे। उस कमल की कणिका में उत्तरोत्तर सूर्य चंद्र अग्नि की भावना करे। उसी अग्नि के मध्य से मैं मेरे सुंदर चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करे। चरण से आरंभ जब क्रमशः मुख कमल तक पहुंच जाए, तब मंद मुस्कान युक्त में केवल मेरे मुखारविंद का ही ध्यान करे, मेरे मुखारविंद का ही ध्यान करे। सुस्मितम भावेन मुखम, ऐसा करने से योगी का दृश्य दृष्टा और दर्शन रूप सांसारिक भ्रम अर्थात त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, शीघ्र नाश हो जाता है और उसे परम शांति प्राप्त होती है, परम शांति प्राप्त होती है। यह ध्यान योगियों की पद्धति के अनुसार बताया गया है। साधारण संसारी जन अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मूर्ति का नेत्र बंद करके हृदय में ध्यान कर सकते हैं और अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का ध्यान कर सकते हैं। पहले सविकल्प
फिर गुरु की कृपा से निर्विकल्प उसी को समाधि कहते हैं। धन्यवाद। तुरीय अवस्था प्राप्त करने के लिए अतएव ध्यान योग का प्रवचन सुना, इससे आगे की चर्चा फिर सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक हमें तुरीय अवस्था की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए अपने अपने सद्गुरुदेव के चरणों में अवश्य श्रद्धा भावना रखें। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। इससे आगे की चर्चा आगे के भाग में सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।